दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर के प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यंत्र नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर है, जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड ये कंप्यूटर हार्डवेयर यानी यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनक्स या ओपन ऑफिस। तो सही उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि शेष सभी जैसे गूगल क्रोम, लाइनक्स और ओपन ऑफिस ये जो हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के संचालन में सहायक होते हैं। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं, और किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर है वो है प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर पर कार्य करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है एक्सपांसन, प्लग एंड प्ले, अपग्रेडिंग, अपसाइजिंग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अपग्रेडिंग, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर अवयवों के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत संस्करण, जिसको रिफाइंड वर्जन कहा जाए, उससे परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अपग्रेडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार होता है। आप याद कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित अथवा संचालित करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह का प्रबंधन करती है और उन्हें एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी DOS। याद कर लीजिए दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह का प्रबंधन करती है और उन्हें एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कई अलग अलग कंप्यूटर जिनके पास अपना प्रोसेसर और मेमोरी है उनमें एक साथ इंस्टॉल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संसाधक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दोस्तों याद रखिएगा, प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है और उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। यानी प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों और निर्देशों के संचरण को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय किससे है? तो याद रखिएगा, OS का फुल फॉर्म ओवरऑल सेल होता है। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम
देखिए, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। और आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये एक प्रचालन तंत्र होता है जिसके मुख्य कार्य कंप्यूटर के संसाधनों की प्रबंधन, उपयोगकर्ता अंतराफलक स्थापित करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सेवाओं को निष्पादित करना और उन्हें प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसे विंडोज़ भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे ग्राफिक इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है नोवेल के द्वारा। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको नेटवेयर कहते हैं, इसका विकास नोवेल इंक के द्वारा किया गया है। और नेटवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के लैन नेटवर्क पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X, विंडोज 7, DOS और C++। तो सही उत्तर है C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और ये C भाषा का उन्नत रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ओरेकल, लिनक्स या विंडोज। तो सही उत्तर है ओरेकल। दोस्तों, ओरेकल एक प्रचालन सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, शेष जो है प्रचालन तंत्र हैं। ओरेकल यानी ओक रिज ऑटोमेटेड कंप्यूटर एंड लॉजिकल इंजन, ये जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा विकसित IAS आर्किटेक्चर पर आधारित लॉजिकल इंजन है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में कौन पद सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, कंट्रोल सिस्टम, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को व्यक्त करने वाला सामान्य पद है और एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें प्रचालन तंत्र भी शामिल होता है, इन सभी से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, विंडोज किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज़ दोस्तों MS यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे विंडोज या विंडोज OS भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंड्रॉयड क्या है? तो सही उत्तर है एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, एंड्रॉयड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल द्वारा विकसित ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन, टैबलेट और टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिम्बियन क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सिम्बियन OS मोबाइल यंत्रों और स्मार्टफोन के लिए बनाया गया एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें संबंधित लाइब्रेरी, यूजर इंटरफेस, फ्रेमवर्क्स और आम उपकरणों का संदर्भित कार्यान्वयन है जिसे मूलतः सिम्बियन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है सही नहीं है। इसे मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो केवल एक आपका गलत है। दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टीटास्किंग और जो है अतः दोनों कथन दोस्तों आप जान लीजिए कि दोनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही, और इसे मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन से कथन आपके गलत हैं? तो आप जान लीजिए दोनों, एक और दो गलत नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके गलत हैं, आपसे पूछा गया है। दोस्तों,
आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS नामक मोबाइल ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर है केवल 2। और आप जान लीजिए, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि iOS नामक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सही उत्तर है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। कोई भी यूजर इसे अध्ययन कर सकता है। इसके साथ ही लिनक्स को संशोधित पुनर्वितरित कर सकता है या अपने संशोधित कोड की प्रतियां भी भेज सकता है, जबकि मैक, विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, पत्र तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, न कि हार्डवेयर का। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार से कंप्यूटर की संरचना पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे टाइपिंग के लिए MS वर्ड। जबकि प्रचालन तंत्र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रयोगकर्ता यानी यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से कौन सा बेमेल है? देखिए, एप्लीकेशन, पेरिफेरल, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही उत्तर है पेरिफेरल। दोस्तों, पेरिफेरल वास्तव में उपकरण होते हैं और एप्लीकेशन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम स्पर्शहीन होते हैं, जबकि उपकरणों को छूकर अनुभव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आप जान लीजिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर को ये निर्देश दिया जाता है कि उसे किस प्रकार का कार्य करना है, और इस प्रकार कंप्यूटर नियंत्रण संबंधी निर्देशों या प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाने वाले प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। आपको बताना है कि कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग प्रणाली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आप जान लीजिए, कंप्यूटर संसाधनों या कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे नोटपैड, DBMS, वर्ड आर्ट इत्यादि। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है? ऑप्शन है आपके यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो विशिष्ट कार्यों को परफॉर्म करने के लिए सहायता हेतु बनाए जाते हैं, और इन प्रोग्रामों के माध्यम से कंप्यूटर के प्रयोग को कंप्यूटर प्रयोक्ताओं के लिए आसान बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वॉइस डेटा को डिजिटलाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वॉइस डेटा को डिजिटलाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा ये है कि अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए इसे प्रशिक्षित होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वॉइस डेटा को डिजिटलाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की प्रमुख सीमा ये है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।
अगला प्रश्न है ऑफिस असिस्टेंट क्या है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ऑफिस असिस्टेंट एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो सहायता और सुझाव उपलब्ध कराता है। ये सुविधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए उपलब्ध है। इंग्लिश, विंडोज, जर्मन में वर्जन में डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट होता है, उसे क्लिप पिट या क्लिप पाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है? विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी, ब्रू ओएस या सिम्बियन ओएस? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिम्बियन ओएस। दोस्तों, सिम्बियन ओएस मोबाइल यंत्रों और स्मार्टफोनों के लिए बनाया गया एक प्रचालन सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर देखिए, फोटोशॉप, विनवर्ल्ड एक्सपी, विंडोज एनटी या पेज मेकर? तो सही उत्तर है विंडोज एनटी। दोस्तों, फोटोशॉप, विनवर्ल्ड एक्सपी और पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज एनटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, मैकलाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है OZ। मैकलाइट लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम OZ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों को संरक्षित किया जाना चाहिए, आपको बताना है। इनपुट, आउटपुट, स्मृति, CPU या ये सभी? तो सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रचालन तंत्र के द्वारा इनपुट, आउटपुट, स्मृति, CPU आदि संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है? सी, PL 360, पास्कल या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, सी, PL 360, पास्कल ये सभी सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? ऑप्शन है विकल्पों में से सभी, फाइल कंप्रेशन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और नेटवर्क मैनेजर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, विकल्पों में से सभी। यूटिलिटी प्रोग्राम वह सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और डेवलपर के मध्य कार्य करता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं, क्या क्या? फाइल कंप्रेशन का कार्य, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और नेटवर्क मैनेजर आदि का कार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 34। देखिए, 34, क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस कमांड्स को कौन सी कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिव या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है एग्जीक्यूटिंग। दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में दिए गए कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, रिमूवल, बूटिंग या डिबगिंग? तो सही उत्तर है अनइंस्टॉलेशन। दोस्तों, याद रखिएगा, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर स्मृति से उचित प्रक्रिया द्वारा हटाने के लिए अनइंस्टॉलेशन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संबंधित करते हैं या संदर्भित करते हैं? मैक OS X के संस्करण, स्टोरेज सर्वर के प्रकार, मैकिनतोश के क्लोन या पावर बुक्स? तो सही उत्तर है मैक OS X के संस्करणों को। दोस्तों, याद कर लीजिए कि योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता ये मैक OS X के विभिन्न संस्करणों के कोड नेम हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? तो सही उत्तर क्या है? दोस्तों, ये है आपका कि मल्टीपल यूजर लाइसेंस, ऑप्शन सी। दोस्तों, बहु उपयोगकर्ता लाइसेंस के द्वारा व्यक्तियों का समूह किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है। इसके द्वारा वह सॉफ्टवेयर कई कंप्यूटरों पर कार्य कर सकता है, जबकि सिंगल यूजर लाइसेंस की स्थिति में सॉफ्टवेयर किसी निर्दिष्ट कंप्यूटर पर ही कार्य करेगा।
अगला प्रश्न है विंडोज एनटी के तहत FAT पार्टीशनों का आकार अधिकतम कितने GB और MS DOS में कितने तक सीमित होता है। तो सही उत्तर है 4 GB और 2 GB। याद रखिएगा फैट पार्टीशन यानी विभाजन में विंडोज एनटी के तहत अधिकतम 4 गीगाबाइट और MS DOS में 2 गीगाबाइट तक यानी 2 GB तक सीमित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। देखिए टाइम शेयरिंग सिस्टम बिल्कुल सही, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सही और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तीनों ही दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। याद रखिएगा यूजर आधारित OS के 2 प्रकार हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग। कार्य आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस। और विकास के क्रम पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में सीरियल OS, एम्बेडेड OS, बैच OS, नेटवर्क OS, मल्टी प्रोग्रामिंग OS, ओपन और क्लोन्ड सोर्स OS तथा डिस्ट्रीब्यूटेड OS आदि हैं। तो ये तीनों ही विकल्प आप जान लीजिए, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया का निष्पादन की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। दोस्तों वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन यानी एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है उसे यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं। बूटिंग, मल्टीकॉपिंग, मल्टीटास्किंग या मल्टीपेयरिंग, मल्टीपेस्टिंग। तो सही उत्तर है मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी। दोस्तों विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पड़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। ऑप्शन है टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम ट्रेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे टाइम शेयरिंग कहा जाता है। याद रखिएगा टाइम शेयरिंग ऐसा फीचर है जो साड़ियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पड़ने के कारण 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करता है। इसके द्वारा एक ही समय में मल्टीटास्किंग के माध्यम से कई उपयोगकर्ताओं के मध्य कंप्यूटिंग संसाधन का विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र में संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से क्या किया जा सकता है। ऑप्शन है समय विभाजन बहुसंकेतन, स्पेस डिवीजन मल्टीटास्किंग, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। दोस्तों प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधन प्रबंधन के माध्यम से समय विभाजन बहुसंकेतन और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, कंप्यूटर के प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो भाग है इसका आखिरी प्रश्न आज के वीडियो का है कि मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है। ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मल्टी प्रोसेसिंग। दोस्तों याद रखिएगा मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा 2 या अधिक प्रोग्रामों में साथ साथ प्रक्रिया करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीपल प्रोग्राम का ही सिस्टम पर रन कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग कई प्रोसेसरों यानी मल्टीपल प्रोसेसरों या कई CPU के द्वारा मल्टीपल कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है व्याख्यात्मक हल। इसमें हमने कंप्यूटर के प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और आपको किसी भी प्रश्न पर कोई डाउट है, कोई शंका, संदेह,
तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अन्य दोस्तों से विचार विमर्श करके और महत्वपूर्ण स्रोतों से तलाश करके आपको सही उत्तर बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।